अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डक्टिंग के जो गेजेस होते हैं उसकी सिलेक्शन किस तरीके से होती है, कि किस साइज की डक हो तो हमें कौन सा जो है वो गेज सिलेक्ट करना होता है। तो हम डिस्कस करेंगे इसके स्टैंडर्ड के बारे में कि स्मैकना का कौन सा स्टैंडर्ड इसमें इस्तेमाल होता है, और उसके बाद उसका टेबल कौन सा है जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं। फर्दर ये है कि हम डक्टिंग की प्रेशर क्लासेस के बारे में जानेंगे, स्टैटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ये है कि हम एक जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिससे जो हम डक्टिंग के गेजेस हैं उसको चेक कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे पास जो डक्टिंग इस्तेमाल हो रही होती है वो 26 गेज, 24 गेज, 22 गेज, 20 और 18 तक के साइजेस होते हैं। तो इसको हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे और ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एच वी एस सी डक्टिंग के जो गेजेस की सिलेक्शन है वो बेसिकली स्मैकना स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करता है। तो स्मैकना का जो स्टैंडर्ड है, एच वी ए सी डक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, मेटल एंड फ्लेक्सिबल। ये स्टैंडर्ड का जो है वो एक चार्ट होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपने जो है कौन से स्टैटिक के ऊपर और कौन से साइज के ऊपर डक्टिंग के जो है वो गेज को सिलेक्ट करना है। तो ये चार्ट है द नेशनल एसोसिएशन शीट मेटल कॉन्ट्रैक्टर्स 1929। ये स्मैकना का ही स्टैंडर्ड है और उसी का चार्ट है। तो ये बताता है कि रेक्टेंगुलर साइजेस, अगर आपकी डक का साइज अप टू 12 इंचेस तक है, आप इसको एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंचेस को मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से, तो 1 से लेके और 12 इंचेस तक अगर आपकी डक का साइज है तो शीट का जो गेज होगा वो 26 होगा। और राउंड डक का आपको पता है कि वो सिंपल जो है वो हम डायमेट्री कंसीडर करेंगे, जैसे 12 इंचेस है तो ये 12 इंचेस ही रहेगा। उसके बाद 13 टू 30 इंचेस है, उसके लिए 24 गेज की शीट इस्तेमाल होगी। और सेम फॉर राउंड डक के लिए 13 टू 30 इंचेस जो है राउंड डक का आपका डाया होगा। अगर 31 टू 42 इंचेस तक आपकी जो है वो डक का साइज है तो 22 गेज की शीट इस्तेमाल होगी। और सेम फॉर राउंड डक जो है वो 30 टू 40 इंचेस का डायमीटर होगा। अगर 43 टू 60 इंचेस तक है तो 20 गेज की शीट इस्तेमाल होगी। और 41 टू 60 इंचेस तक सेम फॉर राउंड डायमीटर आपकी डक का होगा। और 61 से ऊपर जो है तो 18 गेज की जो है वो शीट इस्तेमाल होगी। तो ये जो चार्ट है ये वैलिड है सप्लाई एयर के लिए भी, फ्रेश एयर डक के लिए भी, सिमिलरली एग्जॉस्ट डक के लिए भी यही स्टैंडर्ड जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें जैसे 26 गेज है, इसकी थिकनेस कम होगी, 24 की इससे ज़्यादा होगी। तो जो इस तरीके से डाउन में इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी, मतलब शीट का जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। 26 गेज जो है वो मिनिमम आपका होगा, गेज होगा। 24 उससे ज़्यादा होगा, 22 उससे ज़्यादा होगा, और 18 जो है वो सबसे हैवी होगा। तो यही ज़्यादातर बेसिकली 26 गेज, 24 गेज, 22 गेज, 20 गेज और 18 गेज की हमारे पास डक्टिंग इस्तेमाल हो रही होती है। अब इसमें जो ये जो साइजेस हैं 12 इंचेस, 13 टू 30 इंचेस, ये सबसे आपके जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगी। जैसे रेक्टेंगुलर डक है उसकी यूजुअली विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट जो है वो उसकी कम होती है। तो उसमें आपने देखना है कि जो सबसे बड़ी डायमेंशन है, अगर ये हो सकता है कि आपकी हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, तो उसमें आपने कंसीडर क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी डायमेंशन होगी। जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर डक है 750 बाय 350 की, तो आप उसमें साइज कंसीडर करेंगे 750 एमएम का। तो ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो हमारी शीट सिलेक्ट होती है। इससे आगे चलते हैं। अब इसमें ये है कि यहाँ पे डिफरेंट गेजेस दिए हुए हैं और सामने जो है थिकनेस है इंचेस के अंदर और आगे एमएम के अंदर। जैसे अगर 8 गेज की शीट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी क्योंकि 4.269 एमएम उस शीट की थिकनेस होगी। अब इस तरीके से 9, 12 और सो ऑन, अगर हम इसको देखते हैं जो मोस्टली हमारे पास डक से इस्तेमाल होती हैं, 24 गेज, 26, 28, 30, 22, 20, 18। तो 26 गेज की जो थिकनेस है वो 0.551 जो है वो एमएम है। अब ये बेसिकली नॉमिनल है, इसमें मिनिमम भी होती है, मैक्सिमम भी होती है और इसके अलावा एक नॉमिनल भी होती है। तो मोस्टली प्रैक्टिस में हमारे पास यही इस्तेमाल होती है, 0.551 इसको हम कंसिडर करते हैं। 24 गेज की जो शीट होती है उसका उसकी थिकनेस देखें, इससे ज़्यादा है। 22 की जो है वो इससे ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गेज बढ़ते जाएंगे उसकी थिकनेस कम होती जाएगी, और जैसे गेज कम होते जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी थिकनेस इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे देखें 18 गेज 1.31 एमएम है और 0.0516 जो है वो इंचेस है। तो ये चार्ट भी आप जो है वो सेव कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप डक्टिंग वगैरह की इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं तो ये चीज़ें काम आती हैं कि कौन सी गेज की जो है वो शीट इस्तेमाल की गई है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे लॉन्गेस्ट डायमेंशन लेते हैं साइजिंग के अंदर। अब जैसे ये विड्थ है और ये हाइट है। अब इसमें मेरी डक की विड्थ ज़्यादा है, तो मैं उस डायमेंशन को कंसीडर करूँगा, और राउंड डक का सेम है, वो तो डेफ़िनेटली आपके डायमीटर ही होगा, है कि वो 12 इंचेज़ है, 22 है, 18 है। तो इस तरीके से आप डक्टिंग के गेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक और फैक्टर आता है, अ, वो हमारे पास है बेसिकली प्रेशर क्लास का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर क्लास होती क्या है। एक जो मैक्सिमम नेगेटिव या पॉजिटिव स्टैटिक प्रेशर है, जो कि डक ईज़िली उसको होल्ड कर सके विदाउट एनी बकलिंग या लीकेज के, तो उसको हम प्रेशर क्लास कहते हैं। ये 3 जो है उस क्लासेस के अंदर डिवाइड होती है। एक लो प्रेशर क्लास कहलाती है, एक मीडियम कहलाती है, अब हाई प्रेशर कहलाती है। अब इसका देखते हैं कि इसके स्टैटिक की जो है वो लो प्रेशर की रेंज क्या है, मीडियम की क्या है, हाई प्रेशर क्लास की क्या है। क्योंकि ये स्टैटिक प्रेशर नॉर्मली बहुत जगह हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे हम डक्टिंग की प्रेशर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हमें स्टैटिक का देखना पड़ता है। एचयू का मोस्टली जो सबमिटल होते हैं उसके ऊपर स्टैटिक डिफाइन होता है, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपकी डक्टिंग है, जो आपकी डक साइज़ है, उस की प्रेशर क्लास क्या है, और आगे कि हमें कौन-सा गेज सिलेक्ट करना है। अब इसकी रेंजेस है, यहाँ पे रेंजेस मेंशन है। लो प्रेशर की जो रेंज है वो 0 से लेके लेस देन 3 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है। ये भी बेसिकली एक प्रेशर का यूनिट है, इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। और 1 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू होता है 248.84 पास्कल के, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 पास्कल के आसपास होता है। और अगर आपकी डक की वेलोसिटी लेस देन 1500 एफपीएम है, फीट पर मिनट, और जो कि बराबर होगी तकरीबन लेस देन 7.5 मीटर पर सेकंड में, 7.5 मीटर पर सेकंड के, तो ये आपकी लो प्रेशर क्लास कहलाएगी, और इसकी रेटिंग है 0 से लेके 3 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम अगर आपका प्रेशर है तो। उसके बाद सेकंड है मीडियम प्रेशर। मीडियम प्रेशर क्लास कौन सी है? अगर आपके प्रेशर की रेंज स्टैटिक प्रेशर की 3 टू 6 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है, और जो वेलोसिटी है वो लेस देन 25 एफपीएम है, तो ये लो मीडियम के अंदर आएगी। ये प्रेशर कन्वर्जन है बेसिकली उसके अंदर पास्कल के अंदर। ये जो मैंने आपको बताया कि इंचेस ऑफ वाटर कॉलम को यहाँ पे इसने कन्वर्ट करके लिखा है पास्कल्स के अंदर। और हाई प्रेशर क्लास जो है वो 6 से लेके 10 तक, और अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो लेस देन 4000 एफपीएम है या 20 मीटर पर सेकंड से कम है। तो इस तरीके से ये 3 प्रेशर क्लासेस जो है वो हमारे पास कंसीडर की जाती हैं। अब ये नॉर्मली जो लो प्रेशर क्लास है, इस साइज़ की डक्टिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली रेज़िडेंशियल बिल्डिंग वगैरह के लिए ये डिज़ाइन होती हैं। मीडियम प्रेशर जो है कमर्शियल एरियाज़ वगैरह या ऑफ़िसेज़ वगैरह के लिए जब आप डक्टिंग डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो उसकी वेलोसिटी लेस देन 2500 एफपीएम तक जो है वो रखी जाती है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था जब हम सीएफएम वगैरह की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो वहाँ भी मैंने यही बताया था कि जो नॉर्मली डक्टिंग की वेलोसिटीज़ वो ले रहे होते हैं, वो लेस देन 2500 एफपीएम ले रहे होते हैं। और हाई प्रेशर ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ या वाइडली इंडस्ट्रियल के अंदर जो है वो हाई प्रेशर डक्ट्स जो है वो डिज़ाइन होती हैं। नॉर्मली फार्मा के अंदर जो है वो क्लासिफाइड जो ज़ोन्स होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि राउंड डक्टिंग के जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो स्टैटिक प्रेशर का आपको पता कैसे चलता है? वो बेसिकली अगर आपने देखा हो तो एचयूज़ के टेक्निकल सबमिटल में जो है वो मेंशन होता है कि जो एचयू है उसका क्या स्टैटिक है। तो उससे आपको ये पता चल सकता है कि आपने डक्टिंग के गेजेस वगैरह को कैसे सेलेक्ट करना है। तो अब ये चार्ट उस बेस पे डिफाइन है कि ये देखें, जो हमने पहले चार्ट देखा उसमें जो है वो 12 इंचेस तक 26 गेज ही था। अब प्रेशर क्लास जो है वो 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम आप समझ लें कि लेस देन 3 है, और 3 से अगर आप ऊपर जाएँगे तकरीबन 6 तक, तो ये आपकी रेंज रहेगी, और 6 से अगर आप ऊपर चले जाएँगे, तो फिर आपको ये गेजेस देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर वही डाया जो है वो 12 इंचेस तक है, और प्रेशर क्लास जो है वो 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम है, मतलब लो प्रेशर क्लास है, तो वही 26 गेज। अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर गया तो डेफ़िनेटली वो हाई गेज पे चली जाएगी, 24 गेज पे। और अगर उससे भी ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर क्लास है, ये सॉरी ये मीडियम की होगी, 24 जो है गेज मीडियम प्रेशर क्लास है, और ये हाई प्रेशर क्लास है। तो इस तरीके से ये आपका गेज चेंज हो जाएगा। अगर जिस तरीके से अगर आप लो क्लास से मीडियम में जाएँगे और मीडियम से हाई में जाएँगे, तो एक-एक गेज आपका कम होगा, जैसे 24, 26 और 22। अब सिमिलरली जो नॉर्मल हम लो प्रेशर पे देख रहे थे, ये साइज़ 13 टू 30 इंचेस तक थी, तो 24 गेज था। अब उसके बाद प्रेशर क्लास चेंज हुई तो वो 22 गेज पे चला गया, और उसके बाद अगर हाई प्रेशर क्लास पे आप गए तो वो 20 गेज पे चला गया। क्योंकि डेफ़िनेटली जितना डक के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसकी हमें शीट की थिकनेस वगैरह जो है वो ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ेगी। अब उसके बाद ये है कि डक्टिंग की जो शीट्स होती हैं उसके हम गेज किस तरीके से चेक करते हैं।
उसके काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप वर्नियर कैलिपर से भी चेक कर सकते हैं, नॉर्मली मीटर टेप से भी उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए एक जो है वो शीट मेटल हमारे पास गेज होता है। अब इसमें देखें ये स्लॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पे इसके गेज मेंशन है 31, 32, 33। तो एक जो इसी तरीके से ये बाकी साइजेस हैं, बाकी गेजेस हैं 24, 25, 26। अब इसमें जो स्लॉट बने होते हैं कोई सी भी आप शीट मेटल का टुकड़ा लें और इसमें बेसिकली हिट एंड ट्रायल होता है। अगर आपको नहीं मालूम कि इसका गेज क्या है तो आप ये डिफरेंट स्लॉट्स में जो है वो उसको रख के चेक करते हैं। जिस स्लॉट में वो परफेक्टली बैठ रहा होता है तो वो आपके डक का गेज होता है। अगर आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको ऊपर चार्ट में बताया कि 26 गेज की आपको पता है, तो उससे भी आप शीट से देख सकते हैं कि मेरी जो डक्टिंग की शीट इस्तेमाल हो रही है उसका गेज क्या है। इसके अलावा एक इस तरीके का जो है वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा-सा पोर्टेबल टाइप है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मेंशन है 24 गेज, 22, 20, 18 और सामने जो है वो इसकी इंचेस के अंदर थिकनेस भी जो है वो मेंशन है। तो इस तरीके से आप अपनी डक्टिंग की शीट की जो है वो गेजेस को मेजर कर सकते हैं, उसकी उससे थिकनेस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि जो डक्टिंग के गेजेस हैं उसकी सिलेक्शन किस तरीके से होती है। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी फ्रेश एयर की डक्ट हो, एग्जॉस्ट की हो, सप्लाई की हो या रिटर्न की हो, वही इस मैकना का जो स्टैंडर्ड टेबल है वो यूज होता है। उसके बाद मैंने जो दूसरा आपको टेबल एक्सप्लेन किया जो स्टैटिक प्रेशर के हिसाब से कैटेगराइज है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक टिपिकल जो टेबल है वो इस मैकना का ही फॉलो होता है, और अगर प्रेशर रेटिंग बढ़ती है तो डक का साइज ऑलरेडी इंक्रीज करके वो नेक्स्ट गेज के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर किसी जगह मिसाल के तौर पे आपके पास 26 गेज की जो है वो डक डिजाइन होनी है और आपने देखा कि जो स्टैटिक है वो आपका 3 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली आप 24 गेज पे जाइएगा, ना कि 26 गेज पे। और सिमिलरली अगर प्रेशर क्लास जो है वो मीडियम से हाई की तरफ शिफ्ट करती है और लेकिन साइज जो है वो डक का कम है, लाइक जैसे हमारे पास था 0 से 12 इंचेस तक, जो हमारे पास 26 गेज के अंदर लाई कर रहा था, अगर उसका स्टैटिक 6 पे चला जाए लेट्स सपोज और डक का साइज छोटा रह जाए, तो उसमें आपको गेज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आखिर में ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।